हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का एचएमडब्ल्यूबी एकेडमी के एक नए एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि इनहेरिटेंस के केस में हम एक क्लास डिफाइन करते हैं और फिर जब दूसरी क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें पहली वाली क्लास का नेम देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जो हमें ये बताता है कि इस तरीके से इनहेरिटेंस प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका है इनहेरिटेंस का, मल्टीपल वेज है। कौन कौन से वेज हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका जो अभी तक हमने इंप्लीमेंट किया हुआ उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अपनी क्लास डिफाइन करी और क्लास बी में इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, सो दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? अपनी क्लास बनाई क्लास ए और क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिट किया, फिर क्लास सी में क्लास बी को इनहेरिट किया। तो इसको बोलते हैं, ये लेवल वाइज होता जा रहा है इसलिए बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्लास सी के पास वो सारे फीचर होंगे जो क्लास बी के पास है और जो क्लास ए के पास है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये है कि हमारे पास दो इंडिविजुअल क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी, और जो तीसरा क्लास हम बना रहे हैं क्लास सी, इसमें दोनों ही फीचर होंगे, क्लास ए के भी क्लास बी के भी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास के फीचर पहले एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि यहाँ पे लेट से क्लास बी में कोई फीचर है, क्लास ए में भी सेम फीचर है, तो अगर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास ए के फीचर को ओवरराइड कर देता है अगर सेम फीचर है तो। फीचर यानी कि मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि क्लास ए के पास भी वही फीचर है, क्लास बी के पास भी वही फीचर है और सी ने क्या किया है, दोनों को ही इनहेरिट किया हुआ है। तो अगर हम वो फीचर को यहाँ पे यूज करते हैं तो क्लास ए का फीचर आएगा, क्लास बी का फीचर आएगा। कौन सा फीचर आउटपुट में आएगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्लास सी का बनाया हुआ है तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है MRO, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में आप इनहेरिट करोगे उसी ऑर्डर में ये चीजों को पिक करेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमारे पास दो टाइप की इनहेरिटेंस और है, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है, क्लास ए बनाया और क्लास बी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास डी को भी इनहेरिट कर रहा है। वैसे ज्यादातर अगर यूज होता है तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होता है। मोस्टली ये दोनों यूज होते हैं, सिंगल और हायरार्किकल। और ये जो कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें ये सारे टाइप के इनहेरिटेंस इंक्लूडेड होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस भी होता है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है या फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं और एक टर्म जो अभी हमने सुना MRO, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के VS कोड ओपन करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस समझना है तो पहले तो मुझे क्लास बना लेनी होगी, ठीक है, क्लास ए बना लेते हैं और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनिट, यहाँ पे दे देते हैं सेल्फ, ठीक है, और सेल्फ डॉट एक्स बोल देते हैं, ठीक है, नेम बोल देते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू लेट से कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये एक नेम नाम का एट्रीब्यूट ले लिया और यही हम कॉपी करने वाले हैं और पेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी होगी। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास दो इंडिविजुअल क्लासेस हैं, तो यहाँ पे हमने दो इंडिविजुअल क्लासेस ले ली। अब जो तीसरा क्लास बना रहे हैं, इस तीसरे क्लास में हम दोनों को ही इनहेरिट करेंगे, ए को भी इनहेरिट करेंगे, बी को भी इनहेरिट करेंगे और यहाँ पे हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देने वाले, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। दो क्लासेस बनाई ए और बी और सी में इन दोनों ही क्लासेस को हमने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ सी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया और सी का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट सी डॉट नेम, तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। हमने सी में क्या ए और बी दोनों को इनहेरिट किया है, सी के पास अपना कोई खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो जब ये चलेगा तो पहले इसमें आएगा, इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ए और बी इन दोनों के पास ही कंस्ट्रक्टर है। अब इन दोनों के पास ही कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए और कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, तो डिपेंड करेगा, जो भी चलेगा उसमें यहाँ पे ये नेम में असाइन होगा और फिर हम उसी नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिए ये आउटपुट क्या आ रहा है, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे
कि चीजें कैसे वर्क कर रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये रन कराने से पहले बता रहा हूँ, एंड अब बारी है रन कराने की। लेट्स ट्राई टू रन इट। यू कैन सी कंस्ट्रक्टर ऑफ ए यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब चीजें काम कैसे करती हैं तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि इसके पास है नहीं, लेकिन इसके डेफिनेशन में दिख रहा है हमें कि ये ए को इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है। तो पहले किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को। तो यहाँ पे ये ए को इनहेरिट करेगा, तो ए में चेक करेगा क्या ए के पास कंस्ट्रक्टर है। जी हाँ, ए के पास कंस्ट्रक्टर है। तो ये क्या करेगा? सेल्फ डॉट नेम में असाइन कर देगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। ठीक है, व्हाट इफ कि इसके पास भी कंस्ट्रक्टर ना हो। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे भी पास दे देते हैं। अब क्या होगा? सी के पास अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, पहला जो इनहेरिट हुआ है वो ए हुआ है, ए के पास भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। दूसरे पे जाएंगे बी, अब बी के पास हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो अब की बार अगर हम इसको रन कराते हैं, लेट्स डिलीट इट एंड रन इट अगेन, तो यू कैन सी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ बी कॉल हो रहा है। तो जिस ऑर्डर में आप चीजों को दोगे उसी ऑर्डर में चीजें आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। आप कोई भी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो पहले क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट सी का बनाया तो पहले ये सी वाले क्लास में आपको चेक करेगा सारी चीजें कि जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो सी के पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेगा? पेरेंट क्लास के पास जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सा है? तो जिस ऑर्डर में दिया जाएगा उस ऑर्डर में हम भी जाएंगे। तो ए में जाएंगे, ए के पास है वो चीज, अगर है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दैट्स इट। बी में चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ए के पास भी नहीं है तो क्या करेगा? बी में चेक करेगा। ठीक है, बी में चीजें मिल जाती है तो वहीं से वो रिटर्न कर देगा। क्या होगा अगर बी के पास भी नहीं है चीजें? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बी के पास भी कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं, सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अब देखना क्या आएगा। सी के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, ए के पास जाएगा वहां पे भी नहीं है, बी के पास जाएगा वहां पे भी नहीं है। तो कायदे से क्या आना चाहिए? यहाँ पे एरर आना चाहिए कि कोई एट्रीब्यूट ऐसा है ही नहीं। तो इफ आई रन दिस यू कैन सी सी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। आप कोई भी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको समझ आया होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, और जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ टैकल कर रहे होगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।